ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। 12 नवंबर को हिमाचल की 68 विधानसभा सीटों पर हुए मतदान के बाद से अब सभी सियासी दलों के साथ साथ आम जनता को 8 दिसंबर का इंतजार है। चुनाव आयोग के अनुसार इस बार के विधानसभा चुनाव में हिमाचल की जनता ने 1967 से लेकर अब तक की सभी रिकॉर्ड तोड़ डाले। हिमाचल में इस बार 75.6% मतदान हुआ है। सियासी जानकारों का मानना है कि अगर किसी भी चुनाव में वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो वो सत्ताधारी दल के लिए नुकसानदायक होता है, लेकिन इन दावों पर मुहर लगता हिमाचल के कार्यवाहक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का एक बयान सामने आया है। न्यूज एजेंसी ANI को दिए अपने वक्तव्य में ठाकुर ने कहा कि इस विधानसभा चुनाव में ये कहना जल्दबाजी होगी कि बीजेपी की जीत होगी या कांग्रेस की। दोनों ही दलों के बीच इस बार कड़ा मुकाबला है। एक तरफ जहां जयराम ठाकुर इस तरह के बयान दे रहे हैं, तो वहीं पार्टी आलाकमान अब भी दम भर रहे हैं कि हिमाचल में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनने वाली है। आपको बता दें, जहां कांग्रेस जीत का दम भरते हुए प्रदेश में सत्ता वापसी का सपना संजोए बैठी है, तो वहीं सूबे के कार्यवाहक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बयान से ये अंदेशा लगाया जा सकता है कि हिमाचल में अब भी पेंच फंसा हुआ है। न्यूज एजेंसी ANI को दिए अपने एक वक्तव्य में जयराम ठाकुर ने कहा कि सर्वे के आधार पर तरह तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं और मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। इस बार भाजपा और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है। भाजपा और कांग्रेस के बीच करीबी मुकाबला होगा। न हम इस स्थिति में हैं कि एक तरफा जीत की बात कहे और न कांग्रेस। कांग्रेस बेवजह कह रही है कि वो 40 से 50 सीटों पर जीत दर्ज कर रही है। एक चीज साफ है कि कांग्रेस के बड़े नेता हारने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें नतीजों का इंतजार करना चाहिए और इस पर अधिक कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वहीं वोटिंग में महिलाओं के अधिक मतदान को लेकर ठाकुर ने कहा कि इससे भाजपा को फायदा हो सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को महिलाओं का समर्थन हासिल है। महिलाओं की पहली पसंद यह है कि यदि उन्हें किसी नेता के लिए वोट देना है तो वह नरेंद्र मोदी है। वह पहली पसंद है। मोदी जी को महिलाओं का समर्थन मिला है। अब जयराम ठाकुर के इस तरह के बयानों से प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। सियासी जानकारों का मानना है कि जयराम ठाकुर का यह बयान कई मायनों में हार के संकेत के रूप में देखा जा सकता है। खैर, अब 24 महिलाओं सहित 412 उम्मीदवारों का भाग्य EVM में कैद हो चुका है। बता दें, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने जहां प्रदेश की सभी सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे, तो वहीं हिमाचल में अपनी सियासी जमीन तलाश रही आम आदमी पार्टी ने 67 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। अन्य दलों की अगर बात की जाए तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 11, बहुजन समाज पार्टी 13, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1 और अन्य 45 उम्मीदवार अन्य सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, हिमाचल। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।